आज मैं फिर आया हूं आपके सामने एक क्लास 8 का वीडियो लेकर। क्लास 8 का हम साइंस का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एग्रीकल्चर। तो दोस्तों सबसे पहले हम एग्रीकल्चर होता क्या है इसके बारे में समझने वाले हैं। इट इज द साइंस दैट डील्स विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज। एक्चुअली ये एक साइंस है जो क्या करता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उनको हम अपने यूजफुल कैसे बना सके उसके बारे में जो डील करता है उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ओके, सो इट इज अ साइंस बेसिकली। एग्रीकल्चर क्या है? इट इज अ साइंस which deals with crops and animals for human use। बिल्कुल सही। तो अब एग्रीकल्चर जो होता है, एग्रीकल्चर के अंडर कौन सी चीजें आती है? अब 4 चीजें आती है दोस्तों। सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है सॉइल मैनेजमेंट। अब इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल को मैनेज करते हैं, यानी कि जो सॉइल हमारे पास अवेलेबल है उस सॉइल को हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं और कल्टीवेशन करके हम क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना क्रॉप उगाते हैं जिसको हम साल भर यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज हम करते हैं वो है क्रॉप फार्मिंग। सेकंड चीज हम क्या करते हैं, क्रॉप फार्मिंग करते हैं। क्रॉप फार्मिंग माने हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्रॉप को उगाते हैं और क्रॉप को उगा के हमें यील्ड मिलती है जिसको हम साल भर ग्रेनरीज में स्टोर करके रखते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज जो हम करते हैं वो हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर, अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। हॉर्टिकल्चर होता क्या है? ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, डेकोरेटिव प्लांट्स। अब ऐसी चीजें जो हमारे कमर्शियल चीजों से थोड़ा सा हटके होती है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, डेकोरेटिव प्लांट्स, इसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अब चौथी जो चीज होती है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री ये क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री में होता यह है कि जो एनिमल्स है उनको हम पालते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरियां, मुर्गियां, इनको हम पाल के क्या करते हैं, हम इनको अपने घरों में पाल के या तो मीट के लिए रखते हैं या तो हम उनसे दूध लेते हैं या अंडे लेते हैं। ये सारी चीजें जो हमारे डेली यूज में आती है, ये सारी चीजें हमें एनिमल हस्बेंड्री से प्राप्त होती है। तो इतनी चीजें हैं दोस्तों जो हमें एग्रीकल्चर के बारे में पढ़नी है और हम इनको और थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो लैंड है जहां पर हम इन सारी चीजों को करते हैं ये है हमारी फील्ड्स। अब एक फील्ड क्या होती है? जहाँ पे हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ओपन लैंड होती है, जैसे आपके गांव में एक बहुत बड़ा खेत होगा जिसमें आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब इन बड़ी बड़ी फील्ड्स में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को उगाते हैं। अब क्रॉप्स क्या होते हैं, याद रखिए इसकी डेफिनेशन। क्रॉप्स क्या होते हैं? प्लांट्स ग्रोन इन अ लार्ज क्वांटिटी इन अ फील्ड। अगर हम प्लांट्स को उगा रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में अगर प्लांट्स को उगा रहे हैं एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं दोस्तों। तो अब क्रॉप्स जो है उनको 2 टाइप के क्रॉप्स में बांटा गया है। अब वो 2 टाइप के क्रॉप्स क्या है? एक होते हैं रबी क्रॉप्स और दूसरे होते हैं खरीफ क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स क्या होते हैं एंड खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं हम समझने वाले हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आपको देखने मिलेगा। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? एक्चुअली समर सीजन में जिन क्रॉप्स को उगाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो जो समर सीजन में उगाए जाते हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? जो हम विंटर सीजन में उगाते हैं, जिनको हम विंटर सीजन में उगाते हैं। अब विंटर सीजन में उगाने का मतलब क्या है, इनका प्लांटेशन जो है वो समर सीजन में किया जाता है, इनका प्लांटेशन जो है वो विंटर सीजन में किया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे डिटेल में। अब आप जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इनका जो उगाने का और काटने का पीरियड जो होता है वो अलग अलग होता है।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे समर क्रॉप्स, जैसे हमने खरीफ क्रॉप के बारे में जाना, इनको उगाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जून एंड जुलाई में इनको उगाया जाता है। जून ऑब्लिक जुलाई में, जून ऑब्लिक जुलाई में इनको उगाया जाता है। और इनको काटा कब जाता है? इनको काटा जाता है सितंबर या अक्टूबर में, सितंबर या अक्टूबर में इनको काटा जाता है। अब ये रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? रबी क्रॉप्स को अब इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं। सॉरी, पहले राइस है, इसमें राइस, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट, उसके बाद आपका मेज, कॉटन, पल्सेस, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं खरीफ क्रॉप्स के। अब रबी क्रॉप क्या होता है? रबी क्रॉप को हम विंटर में उगाते हैं, यानी कि अक्टूबर या नवंबर में इनको उगाया जाता है। और इनको जो काटा जाता है मार्च या अप्रैल में, मार्च ऑब्लिक अप्रैल में। ओके, तो इन क्रॉप्स के जो एग्जांपल्स है वो है बार्ले, बार्ले इंडिया में कम खाया जाता है, मस्टर्ड, देन मस्टर्ड, पोटैटो, पीस, इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये जो एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर को एक बहुत बड़ी टास्क है एक्चुअली। एक किसान के लिए एग्रीकल्चर करना एक बहुत बड़ी टास्क है। अब इस एग्रीकल्चर को करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस जो है एक किसान फॉलो करता है, जिसको हम समझेंगे। अब कौन सी प्रैक्टिसेस है जो एक किसान करता है एग्रीकल्चर के लिए? एग्रीकल्चर के लिए जो प्रैक्टिसेस एक किसान करता है उनको हम नाम देते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, तो इसमें सबसे पहली जो प्रैक्टिस है जो किसान करता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड चीज जो किसान करता है वो है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। उसको सबसे पहले सिलेक्शन करना है एंड फिर उन सीड्स को सो कर देना है। तीसरी चीज जो एक किसान करता है वो है एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, चौथी चीज जो वो करता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इरिगेशन। पांचवी चीज वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। तो छठवीं चीज जो वो करता है वो है हार्वेस्टिंग। और सातवीं चीज जो है वो है स्टोरेज। दोस्तों, एक किसान को इन सारी एक्टिविटीज को सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज जो वो प्रोडक्शन कर रहा है, इतनी मेहनत से जो एग्रीकल्चर कर रहा है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सबसे पहले वो सॉइल को प्रिपेयर करता है, देन वो सिलेक्ट करता है सीड्स की अच्छी क्वालिटी को, उनको सो करने के लिए, देन उनके अंदर वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करता है, फिर उस सॉइल को वो इरिगेट करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वीड से और पेस्ट से, एंड फाइनली वो उसको कटाई कर देता है जब उसका हार्वेस्ट आ चुका है, बहुत अच्छी फसल आ चुकी है। एंड जब उसको काट देता है तो उसको स्टोर करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है दोस्तों, क्योंकि देखिए रोडेंट्स होते हैं, देन आपने सुना होगा कि जो है कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं, हमारे जो अच्छा हार्वेस्ट आया है, तो उसको स्टोर करने का भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है जितना उसको उगाने का है। दोस्तों, आज का लेसन आपको जरूर अच्छा लगा हो तो पक्का लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।